कक्षा 10 गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 3.2 पढ़ावा जाता है। पहली सवाल हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी चौथी से आज पढ़ाई का है। चौथी सवाल है यहाँ 0.2x प्लस 0.3 y बराबर है 1.3। ठीक, इतना हल करे जाए, फिर अगला समीकरण लिख ले जी। देखा ये उधर चले जाए माइनस में हो जाए, y वाला भाग उधर चले जाए माइनस में हो जाए, तो बची के 0.2x बराबर है 1.3 माइनस 0.3y। देखा एमा y है, एमा y हवे नहीं है, तो घटी कि ना घटी? ना घटी। तभी जो गिनती है इधर चले जाए का जी बटा में, तो x अकेले बची हो जाए 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2। कोई दिक्कत नहीं। अब एक उठा जहाँ y हो मान रख दे दूसर के समीकरण पे 0.4 समीकरण का 0.4x प्लस 0.5y बराबर है 2.3। ये है। अब यही x का मान उठाएगी रख दे, तो लिखा x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दे x का मान कहा कितना 0.4 है ना। अब उसके बाद x है, लेकिन x तब में लोग लिखब ना, x के तरफ का लिखते 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2। काहे लिए ऐसा करते हैं? काहे के प्रतिस्थापन विधि पढ़ा जाता है। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता, जोन x का मान पहले समीकरण में निकाले रहा वह उठा दूसरे के वाले समीकरण में रख दे। तो अब यहाँ पे देखा इतना लिख ले, अब फिर यहाँ प्लस फिर लिख दे प्लस, फिर आज 0.5y अब बराबर 2.3। अब एक ले जब तो ऊपर से गुणा हो जी काहे के बटा एक मान। अब देखा के बटा एक मान सके थे, ऊपर वाले गुणा ऊपर वाले से, नीचे वाले गुणा नीचे वाले से। 13 चौको 52, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है, एक अंक के बाद यहाँ है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगती का। देखा 2 अंक होगी दशमलव माइनस 4 12y बटा 0.2 प्लस 0.5y बराबर है 2.3। अब देखा ये तो घट ही ना इनसे, कैसे इनके पास y है इनके पास नहीं है। अब ये के गुणा एम हो गई, तो ये 0.52 माइनस 0.12y प्लस 2 पंचे 10 बटा एक गुणा कर दे बटा भाई युक्त एक मानव एक गुणा कर दे तो 0.2 बराबर है 2.3। कोनो दिक्कत नहीं। ठीक, अब n में देखा n प्लस में n माइनस में यहाँ n प्लस में अलग अलग है ना, तो घट जाएगी 0.52 माइनस 0.02y बटा डायरेक्ट गुणा कर दी का, इनका ले चला हूँ गुणा कर दिया, 2 3 6 2 2 नहीं 4, एक अंक के बाद हुआ दशमलव, एक अंक के बाद यहाँ, तो 2 अंक के बाद क्या लग जाये दशमलव लग जाये। ठीक बा। अब n उधर नहीं तो माइनस में, तो माइनस 0.02y बराबर है 0.46 माइनस 0.52 माइनस 0.02y बराबर है इनका इनका घटावा कितना है जी 4 2 6 0.06। ठीक है। अब ई गिनती जो ना है ओके बटम हो जाई, अभी क्या हो जाई सॉरी y बराबर है 0.06 है ना, पूरे बटा हो जाए माइनस 0.02। कोनो दिक्कत? अब हमने देखा ये बड़ी संख्या है छोटी संख्या है,
तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटावा जाता है। हाँ। लेकिन ये बड़ी संख्या जो ना माइनस में है यो कितना हो जाए माइनस में, यो माइनस में, तो माइनस से माइनस कट जाए, दशमलव बाद 2 अंक और दशमलव बाद 2 अंक तो एनसीएन कट गए, तो y बराबर 6/2, तो y बराबर 2 3, तो y का मान कितना है? 3। अब x का मान लिया रख दिया, सॉरी y का मान लिया रख दिया तो x का मान पता चल जाए, तो y बराबर 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया तो कितना है? ये रख दे, चाहे ये रख दे चाहे पर रख दिया, हम ये रख देते एक के जगह में आ जाता है। तो x बराबर है 1.3 माइनस 0.3y, ठीक बा, पूरे बटा 0.2। अब ये y के जगह हम क्या रखे क्या 3, तो ये से इनका हटाओ और इनके जगह क्या रख दे 3, तो x बराबर 1.3 माइनस 3 तरीका 9 बटा 0.2, इनका घटावा तो इनका उधार दे दी कितना हो जाए 13 में से 9 घटा दे कितना है जी? बोला कितना? 0.4 बटा 0.2, दशमलव बाद एक अंक क्यों, दशमलव बाद एक अंक क्यों, दशमलव कट जाई, 2 दूनी तो x बराबर 2 लिख ले। देखा पांचवी वाली सवाल यह है। अब इधर ये माइनस में हो जाई तो √2x बराबर है 0 माइनस √3y ना, जीरो तो कोनो मतलब राहत नहीं, तो इनका हटाएंगे जाई से। अब इधर ये बटन हो जाए तो x बराबर है माइनस √3y बटा √2, तो लिखब x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दे वजह समीकरण 2 यह कितना √3x माइनस √8y बराबर 0, ठीक है। तभी x के दरे पे हम जगह बदल दे मिलके x का हटा देवे और x के दरे का लिया देवे माइनस √3y बटा √2, तो लिख देवे x के दरे पे माइनस √3y बटा √2 माइनस √8y बराबर 0, गुणा कर देते 3 तरीका 9, तो माइनस √9y बटा √2 माइनस √8y बराबर 0, तो एक वर्गमूल निकालो तो 3 आई जी का इनके गुणा हो जी, तो 8 दूनी 16 y बटा √2 बराबर 0, तो 16 का वर्गमूल निकालो 4 आई जी बटा √2 बराबर 0, अभी 4 में ये 3 जुड़े 7 हुई जी का 7y, अब उधर ये 0 बन जी भाई √2 के 0 से गुणा करब 0 बनी, तो एना उधर बटन में 0 बन जी, तो ये y बराबर 0 बटा माइनस 7, तो y बराबर 0, कोनो दिक्कत नहीं, y मान निकलिए। अब ये ले जाके x में रख देगा पहले वाले समीकरण में, तो y बराबर 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया, तो x मान x बराबर दे है कितना माइनस √3y बटा √2, अब यहाँ y तरफ का रख देवे 0, तो पूरे 0 बन जाएगा, तो ये 0 बटा √2, और जब इनका भाग है तो यह 0 बन जाए, मतलब ये x का मान का आ जाए 0, लिख लिया था। देखा छठवीं वाली सवाल यहाँ पहली के छठवीं आटा है, एक बात पहली सवाल खत्म फिर दूसरी चालू हुई गई। अब इनके गुणा हम कर 3 तरीका 9x माइनस 2 पंचे 10y बटा 3 दूनी 6 बराबर -2,
अब इच्छा उधर जी गुणा हो जी हाँ तो कितना बची 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 एन उधर जी प्लस में जी का हाँ तो 9x बराबर माइनस 12 और प्लस 10y माइनस 10y इधर आए उधर जी तो प्लस 10y अब इन्ना उधर जी बटा में तो x बराबर माइनस 12 प्लस 10y बटा 9 कोनो दिक्कत नहीं ठीक तो लिखब x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर रख दे भैया तो कितना हो जाए 2 का नाम 2 3 का नाम 3 3 दूनी 6 बराबर 13 बटा 6 उधर जाए तो गुणा हो जाए 6 उधर जाए तो गुणा हो जाए तो ये 2x x के दरे पे काम करा ओके मान रख लिया यही चाहे रख लिया यही से कितना है माइनस 12 प्लस 10y बटे 9 बटा 9 गुणा कर दिया 12 दूनी 24 प्लस 10 दूनी 20 y बटा 9 प्लस इन कितना है ये 3y हाँ बराबर है इनका 6 उधर ले जाए तो गुणा हो जाएगा हाँ तो ये 13 बटा 6 गुणे 6 ये तो ही हाँ इच्छा से इच्छा कट गया कट गया। तो अब अगर ध्यान से देखा तो माइनस 24 ठीक अब प्लस 20y प्लस 9 तिरिक 27y अब पूरे बटा 9 बराबर 13 बचता है कोई दिक्कत नहीं ठीक अब यह है 27y और यह है 20y दोनों का हो जाए जुड़ जाए हाँ दोनों का हो जाए जुड़ जाए जुड़ जाए अब जुड़े के बाद कितना हो जाए इधर है माइनस 24 प्लस दोनों जोड़े 47y हो जाएगा हाँ भैया बराबर है इधर जब गुणा हो जाए ना हाँ तो 9 तिरिक 27 हासिल आए 2 और 9 का नाम 9 2 11 117 कि 24 उधर जी प्लस में जाएगा हाँ तो 47y बराबर 117 प्लस 24 इनका जोड़ दिया 7 4 11 2 1 3 1 4 और 1 141 आएगा हाँ ठीक अभी उधर ये बटा में जी तो y बराबर 141 बटा 47 3 बार जी का 47 के 3 बार ले जा 3 7 21 और 3 चौक 12 2 14 से 3 बार कर दी 47 से कम नाम 47 3 141 तो y मान कितना आएगा 3 अब ही y मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देबे हाँ। या हियां रख दे ज्यादा सही रही ना हाँ तो y का मान समीकरण 1 में रखने रख दिया तो आय का x बराबर माइनस 12 प्लस 10y बटा 9 तो ये y का हटाओ इनके तरफ का रख दे भाई 3 तो x बराबर माइनस 12 प्लस 10 तिरिक का 30 बटा 9 कोनो दिक्कत तो ये x बराबर है कि 30 में से ये 12 घटा दे कितना हो जाए 18 बड़ी संख्या के आगे प्लस ही करेंगे प्लस बटे में 9 का नाम 9 दूनी 18 x का मान 2 ये आएगा का आंसर तो x का मान कितना आएगा 2 और y का मान कितना आएगा 3 एक लिख लिया आज के लिए इतना काफी है दूसरी वाली कल से पढ़ाओ जी ठीक लिख लिया